I hope so. जी माता जी। Just one minute. हरे कृष्ण एवरीवन, हम सुबह की क्लास में भक्ति रसामृत सिंधु के 8वें अध्याय को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस अध्याय में अपराध की चर्चा होगी जिनसे हमें बचना चाहिए। भक्ति करते हुए क्या क्या अपराध हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और अर्चा विग्रह की पूजा करते हुए क्या क्या अपराध नहीं करने चाहिए, उसका वर्णन है। काफी बड़ा ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप इनमें से बहुत सारी बातें पहले से नहीं करते होंगे, और जो करते हैं उसको आप करना बंद कर दीजिए। तो माता जी, आप ऐसे कीजिए, 5-5 करके ना अपराधों को पढ़िए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। वर्जनीय अपराध। पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। नंबर 1, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्चा विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। नंबर 3, अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 5, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये इसका जो ब्रैकेट में लिखा है वो पढ़ दो आप। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण परिवार में दूषण छूत का काल 12 दिन का है। क्षत्रिय तथा वैश्यों के परिवार में 14 दिन और शूद्रों में 30 दिन होता है। ये बताया गया है कि आ, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की भक्ति करते हुए अपराधों से बचना चाहिए। ठीक है, अब अपराधों की यहाँ पे सूची दे दी। सबसे पहले वाला अपराध आप सब लोग नहीं करते होंगे। ये अपराध है कि भाई, अगर मंदिर में प्रवेश करना है तो पैरों में चप्पल डाल के या रथ में या पालकी में बैठकर प्रवेश नहीं करना। ठीक है, ये अपराध आई होप सो कि सब लोग नहीं करते होंगे। जूते पहन के मंदिर में प्रवेश नहीं करते होंगे। ठीक है, अब मंदिर का जो बाहर का परिसर है, यहाँ पे हमारी पार्किंग बनी हुई है, वहां तक तो ऑब्वियसली कि आप गाड़ी में जाओगे, उसके बाद तो लिफ्ट से या सीढ़ियों से पैदल ही जाते हो। ठीक है, फिर है कि रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है। इन उत्सवों को मनाने से ऐसा नहीं कि आया नहीं जाएगा हमसे, हम इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो इन सारे उत्सवों में सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे जहां जहां पे देवता लिखा है ना, तो वहां वहां पे आप अर्चा विग्रह कर लो, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेटर लगाया हुआ है। तो गूगल ट्रांसलेटर के अकॉर्डिंग ये अर्चा विग्रह को देवता ट्रांसलेट किया हुआ है उसने। लेकिन यहाँ पे आप अर्चा विग्रह कर लो। अर्चा विग्रह मतलब जैसे हम राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, तो यहाँ पे राधा गोपीनाथ जी, ठीक है, हमारे जो भगवान है, भगवान के सामने झुकने से बचना नहीं चाहिए। अब किसी के घुटनों में दर्द है, वो प्रणाम नहीं कर सकते हैं। झुक के तो अलग बात है, अदरवाइज भगवान को झुककर जो भी प्रणाम बताए गए हैं वो करने चाहिए। ठीक है, अष्टांग प्रणाम करेंगे जो मेल्स हैं, और फीमेल्स पंचांग प्रणाम करेगी। तो इन प्रणाम को करना है, प्रणाम करने से चूकना नहीं है। अच्छा, जब भोग लगाया जा रहा होता है ना भगवान को, कभी कभी आप मंदिर आते हो तो आपने देखा होगा पर्दा किया होता है। तो जब भोग लग रहा हो भगवान को तब प्रणाम नहीं करते हैं, जब भोग लग जाए उसके बाद प्रणाम करना है। फिर अब आपने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे जगह पे आपको मंदिर में ना पैर धोने के लिए अलग से टैप दिखेगी, कई मंदिरों में नहीं होती है। तो आपने अगर भोजन कर लिया तो सबसे पहले वहां पे सिंक लगा हुआ है जहाँ पे प्रसादम होल है, थोड़ा कुल्ला कर लो, हाथ धो लो और पैरों पे थोड़ा सा जल
डाल लो, फिर मंदिर में ऑल्टर में प्रवेश करो। ठीक है। इवन घर में भी अगर आपने भोजन किया है और भोजन करने के बाद अपने घर के मंदिर में प्रवेश करना है, तो हाथ तो सब लोग धोते ही है ना भोजन करने के बाद। तो हाथ धोने के साथ साथ थोड़ा सा जल पैरों पे भी डाल लो। फिर पास में एक पायदान रख लो जहाँ पे आपका सिंक इत्यादि है, तो वहां पे पैरों को पोंछो थोड़ा सा, फिर जाओ, नहीं तो फिर पूरे घर में वो आपका फ्लोर खराब हो जाएगा। तो ऐसे जाना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि देखो इनमें से आप क्या नहीं करते होगे। जूते पहन, जो फर्स्ट है कि जूते पहन के मंदिर में प्रवेश नहीं करना, ये आप में से कोई नहीं करता होगा। उत्सव भी मनाते हैं सब लोग, रथ यात्रा में आते हैं, जन्माष्टमी के उत्सव में आते हैं, ये भी सब लोग करते हैं। भगवान को प्रणाम भी सब करते हैं। ठीक है। अब ये चौथी चीज जो बताई गई है कि भोजन करने के बाद हाथ पैर धोए बिना भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये नहीं करते होंगे। ठीक है। पैर नहीं धोते होंगे, हाथ धोते होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हाथ भी नहीं धोते, ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये हाथ पैरों वाला जो अपराध है, ये सही कर लो। अपनी एक आदत डेवलप कर लो कि जैसे ही भोजन किया है वैसे ही हाथ पैर धो ही लेने हैं। ठीक है। ऐसा कर लो। अब है दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम क्या कहते हैं, क्या लग जाता है, सूतक। सूतक लग जाता है अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करने का अर्थ यह है कि अगर घर में सूतक लगा हो तो मंदिर में नहीं आना। ठीक है। तो ब्राह्मण के परिवार के लिए सूतक का समय 12 दिन का है। जो क्षत्रिय और वैश्य हैं उनके लिए सूतक का समय 15 दिन का है। और शूद्र के लिए सूतक का समय हो गया 30 दिन का। ठीक है। तो हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे? कार्य तो वैसे हम सब लोगों के शूद्रों वाले ही हैं। तो जैसे क्षत्रिय वैश्य परिवार के लिए 15 दिन का है, तो 15 दिन सूतक के हैं। परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो तो मंदिर में नहीं आना। ठीक है। तो ये अपराध नहीं करना चाहिए। किसी को एक हाथ से झुकना, आगे पढ़ो माता जी, आगे 5 जो है पॉइंट्स वो पढ़िए। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चा विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाएं। अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाना चाहिए। अपने हाथों से टखने, कूनी या घुटने पकड़कर अर्चा विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। देखो जो पहले 5 अपराध पढ़े हैं उनमें से आपने कौन सा अपराध नहीं करना बताओ, जो नॉर्मली लोग करते हैं। नंबर 4। नंबर 4 क्या है वो अपराध? भोजन के बाद हाथ और पैर धोए बिना भगवान की पूजा मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये मैं बहुत, ये ना इतनी लंबी अपराधों की सूची है, ये देखो ये ना इतने लंबी लिस्ट है। अब ना सारे भूल जाओगे पढ़ने के बाद, सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, इसलिए बार बार रिवाइज करवा रही हूँ कि चौथा अपराध जो है वो नॉर्मली होता होगा, उससे बच जाओ। ठीक है। अब आगे के 5 अपराध पढ़ते हैं। तो सॉरी, 6वें अपराध में माता जी बुक में क्या लिखा है? एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि हाथ में माला पकड़ी हुई है। ठीक है। माला पकड़ी हुई है, तो लोग फिर माला संभालने के चक्कर में फिर एक हाथ से ही, या उस माला को कई लोग नीचे कर लेंगे, कई सीधा हाथ में पकड़ लेंगे, ऐसे प्रणाम करते हैं। तो बेटर है कि आप क्या करो, जो आपने माला पकड़ी हुई है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय मैं मंदिर में भगवान को नमस्कार करने वाला हूं। ये तो सबको अवेयरनेस होती है ना। तो अपनी माला को अपने पास ना हमेशा एक स्लिंग बैग रखो। ठीक है। कपड़े का बना हुआ रख लो, आप सब लोग वृंदावन से लेके तो आए हो 6 6 बैग्स। ठीक है। क्योंकि ऐसे लेदर वाला बैग मत रखना, मार्केट में मिल जाते हैं, 100 200 रुपए का मिल जाएगा। जब आपने प्रणाम करना है, आपके हाथ में मोबाइल है, माला है, पैसे हैं, गाड़ी की चाबी है, उन सब चीजों को, वो बैग अपने पास रखो जब मंदिर जाना है। ठीक है। उस सारी चीजों को उस बैग में डालो, वहां पे किसी स्थान पे रख दो, जा किसी को पकड़ा दो कि भाई पहले मैं प्रणाम कर दूं,
फिर तुम कर लेना साथ में, कोई ना कोई आपके होगा। नहीं कोई मिलता तो पास में टेबल के वो बैग रख दो। ठीक है। फिर प्रणाम करो। और अगर माला हाथ में पकड़ी हुई है तो माला पहले गले से उतार के रख दो, वहां पे बहुत सारी जगह बनी हुई है जहां पे आप माला रख सकते हो, वहां पे रख दो। फिर प्रणाम करो प्रॉपर जैसे करना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, एक हाथ पे माला पकड़ लेते हैं, ऐसा होता है ना, हम लोग ऐसा करते हैं, तो एक हाथ से नमस्कार नहीं करना। फिर मंदिर जाए तो भगवान की परिक्रमा करें, परिक्रमा मिनिमम 3 टाइम्स करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है दैनिक करनी है, अब दैनिक नहीं जाते मंदिर में तो क्या करें, करनी है 3 परिक्रमा मिनिमम। दाहिने हाथ से परिक्रमा शुरू करनी है। ठीक है। 3 बार करनी है। और जब परिक्रमा करते करते आप भगवान के सामने आओ तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भगवान के सामने आके गोल घूम जाते हैं, है ना। तो सामने आओ तो सामने से परिक्रमा नहीं करनी चाहिए का अर्थ ये है कि वहां से थोड़ा गोल घूम जाओ फिर परिक्रमा शुरू कर दो। ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप। फिर जैसे मंदिर में आप कीर्तन में बैठे हो बहुत समय हो गया, तो कई लोग क्या करते हैं टांगे फैला के बैठ जाते हैं, है ना। स्पेशली बच्चे आते हैं वो टांगे फैला के बैठ जाएंगे। तो टांगे फैला के मतलब पैर अर्चा विग्रह के सामने नहीं होने चाहिए जब बैठे। फिर क्या होता है, फिर ये अपराध जो नौवा है, मेरे ख्याल से ये अपराध भी कोई नहीं करता होगा। परिक्रमा 3 बार करनी है सबको पता है, दाहिने हाथ से करनी है सबको पता है, ये सब कुछ क्लियर है। मंदिर के सामने पैर फैला के भी नहीं बैठते होंगे ये भी। ये जो नौवां अपराध है ना, इसमें एक हाथ से झुकना नहीं चाहिए, ये नॉर्मली करते होंगे माला पकड़ के, वो मैंने आपको बता दिया। ये जो नौवां अपराध है इसमें क्या होता है कि हम बैठे बैठे थक गए मंदिर में, सपोज कीर्तन में है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा लेग्स को ऊपर करके ऐसे बैठ जाते हैं ना, घुटने पकड़ के, है ना, घुटने सीधे करने के लिए। तो वो नहीं बैठना, कोहनी को भी नहीं पकड़ना। ठीक है। और टखनों को भी नहीं पकड़ना। टखना समझते हैं ना, तो उसको पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है। और लेटना नहीं है, चलो ये तो कोई नहीं करता होगा। पहले 5 अपराधों में क्या बताया, कौन सा अपराध आप करते हैं जो नहीं करना चाहिए, मुंह हाथ धोए बिना खाना खाने के बाद मंदिर में पूजा नहीं करनी, ये अपराध से बचना है। अगले 5 जो अपराध है इसमें जो मोस्टली करते हैं, तो माला पकड़ के जो नमस्कार करते हैं वो छोड़ दो। एक जो थक जाओ तो उस समय जब हम घुटनों को पकड़ के बैठ जाते हैं, वो वाला छोड़ दो। ठीक है। बाकी कोहनी को पकड़ के तो नहीं बैठते होंगे मेरे ख्याल से, टखनों को पकड़ के भी नहीं बैठते होंगे, ये घुटनों को पकड़ने वाला छोड़ दो। ठीक है। ये हो गए आपके 10 अपराधों में। बाकी मेरे ख्याल से सब लोग ये अपराध बाकी वाले नहीं करते होंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है। आगे परिक्रमा वाला लोग करते होंगे जो मंदिर में नहीं जाते हैं, कि एक परिक्रमा करने के बाद बस कर देते होंगे, तो मिनिमम 3 तो लगानी ही लगानी है परिक्रमा, लिखा हुआ है यहाँ पे। माता जी आगे पढ़िए। अर्चा विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। अब इसमें क्या है, अगले 5 में बताया गया है, जैसे आपको मंदिर में किसी ने प्रसाद दे दिया, बर्फी प्रसाद अब दे दिया, कोई लड्डू का प्रसाद दे दिया, कुछ भी दे दिया, खिचड़ी प्रसाद अब दे दिया, तो लोग ना अंदर ही बैठ के ऑल्टर में खाने लगते हैं। या फिर आपको पानी पीना है, तो लोग क्या करेंगे, पानी की बोतल साथ में लेके आएंगे, सामने भगवान है उनके सामने पानी पीना शुरू कर देंगे, और वो पानी की बोतल अंदर ले आते हैं। मोस्टली हम लोग ऐसा करते हैं ना। एक्चुअल में देखा जाए वो पानी जूठा है। अब बच्चों की पानी की बोतल है, हम अंदर लाके प्रवेश कर लेंगे मंदिर में, करते हैं ना। और पानी की बोतल में बच्चे मुंह लगा के पानी पीते हैं, वो जूठा पानी है, वो हम मंदिर ऑल्टर में ले आए। तो ये नहीं करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण नहीं करना। पानी का भी ध्यान रखो। आप लोगों को पता है ना, जब मंदिर में आप सफाई करने जाते हो, कोई सेवा करने जाते हैं, तो आपको बोल दिया जाता है ना कि आपका पानी वहां पड़ा है, बाहर जाके पी लो, अंदर तो नहीं पीने देते। फिर ये वाला देखो, एक तो ये वाला ध्यान रखना कि विग्रह के सामने प्रसाद नहीं लेना। प्रसाद मुझे लगता है कोई नहीं लेता होगा, लेकिन पानी का भी ध्यान रखना।
स्पेशली जो बच्चों को बॉटल में डाल डाल के हम उनके पास वाटर बॉटल्स दे देते हैं। फिर बाहर लाके बच्चों को पिला दो ना, वाटर कूलर लगा है मंदिर में जगह जगह पे। अगर आपको लगता है मंदिर में केवल ग्लास अवेलेबल नहीं है तो डिस्पोजेबल ग्लास ले आओ साथ में घर से डाल के, है ना। फिर कहा है कि विग्रह के समक्ष झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये करते होंगे, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के झूठ बोलते होंगे। जैसे आप आज लेट कैसे होगे मंदिर में, तो हम बोलेंगे वो बस थोड़ी गाड़ी खराब होगी या रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, ऐसा कुछ छोटी सी बात पे अनजाने में कुछ बोला जाता है ना। किसी ने कुछ पूछ लिया, हम उसको रियलिटी नहीं बताना चाहते तो कुछ झूठ बोल दिया। तो विग्रह के सामने झूठ नहीं बोलना किसी भी प्रकार का। फिर ये 13वां पॉइंट सब करते होंगे, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। हम लोग लगे होते हैं विग्रह के सामने बातें करने, इधर उधर की बातें करने, कल हम गए थे वहां पे ये हुआ वो हुआ, ये करते होंगे। तो ऊंची आवाज में बात नहीं करना। जैसे वो एक दूसरे को आवाज लगाते हैं, माता जी इधर आइए ये हुआ वो, तो ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। हम लोग तो जहां भी बैठ जाए वहां पे ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं। ऊंची आवाज में विग्रह के सामने बात नहीं करनी, विग्रह के पीछे भी बात नहीं करनी। जैसे ऑल्टर है, ऑल्टर के सामने बात नहीं करनी। अब आपने क्या किया, पीछे यहाँ पे प्रोहिबिटेड है जाना, सब लोग नहीं जा सकते वहां पे, आपको कोई सेवा मिल गई, आप अंदर किसी रूम की सफाई कर रहे हैं, वहां पे भी नहीं करनी बात ऊंची आवाज में। शांत रहना, क्योंकि पीछे से वो आवाज भगवान तक ही जाएगी ना। तो चुपचाप से काम करते रहो, चुपचाप चुपचाप जाके मंदिर में काम करते रहो। बातें बातें करना, घर गृहस्थी की बातें करना, हाँ अगर आप कहीं किसी कमरे में बैठे हो वहां पे आप बात कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन ऑल्टर के आगे, ऑल्टर के पीछे, परिक्रमा मार्ग में, यहाँ पे आप बातें मत करो, ठीक है। और कोई अगर बंदा बात करता है तो उसको आपने हटाना है। उसको थोड़ा ना पता है, ये भक्ति रसामृत सिंधु के सब लोगों ने पेपर दे रखे हैं, ये याद थोड़ा ना किसी को कि ऐसा लिखा हुआ है। ये तो हम, मतलब मैं फिल्टर कर करके आपको 3 4 बार पढ़ा पढ़ा के याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। याद थोड़ी रहती है इतनी बातें, ठीक है। दूसरों से बात नहीं करनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हाँ जी माता जी आप आए नहीं काफी दिनों से मंदिर में। दूसरों को लेगा, हाँ जी माता जी बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। अच्छा कैसे हो गए एग्जाम, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आजकल के। तो सामने विग्रह, पीछे अपनी बातें शुरू हो जाती हैं। तो विग्रह के सामने बात नहीं करनी। आपका बात करने का मन है, आपके पेट में बात नहीं पच रही, बोलने का मन हो रहा है, तो बाहर आ जाओ अल्टर से, फिर बात कर लो। पीछे वाली जगह में चले जाओ, सामने बात नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं, सामने भगवान है, वहीं पे वैष्णवों को प्रणाम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वैष्णवों को प्रणाम करते हैं झुक के देख के, तो वहीं पे प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। वैष्णवों को प्रणाम नहीं करना है। वो एक बार वांछा कल्पत्रु हो गया एंट्रेंस पे, वो हो गया, ठीक है। तो बात नहीं करनी एक दूसरे से। विग्रह के सामने रोना या चीखना नहीं। आपके आंखों में वैसे ही भगवान को देखकर आंसू आ गए, कीर्तन करते हुए आंसू आ गए, वो अलग बात है। पर विग्रह को देख के ऐसे होता है ना कि चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया ऊंचा ऊंचा, वो नहीं होना चाहिए। हम्म, ये नहीं करना है। तो अभी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि याद हो जाए। पहले 5 पॉइंट्स में हमने क्या नहीं करना था, मुंह हाथ धो के, पैर धो के, स्पेशली पैर धो के, फिर आपने, आप घर के ऑल्टर में भी ऐसे ही प्रवेश करो। घर के ऑल्टर में अगर आपने खाना खाया है, क्या करो, मैंने बताया, कुल्ली कर लो, कुल्ला करो, और हाथ धो लो, ठीक है। उसके बाद पैरों पे थोड़ा सा पानी डाल लो। फिर क्या करना है, पास में ही एक डोरमेट रखो, 50 से लेके 100 रुपए का डोरमेट आ जाता है। और फिर जहां पे आपने पैरों पे पानी डाला वहां पे डोरमेट पे क्लीन करके फिर जाओ, ठीक है। ऐसा डोरमेट लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, वो इसलिए बता रहे हैं, तो घर का पोछा खराब कर दोगे गीले गीले पैरों से, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके आगे वाले में क्या बताया कि माला, आपका मोबाइल, गाड़ी की चाबी सब पर्स में डाल के एक स्थान पे रखना है, फिर प्रणाम करना है। और ये हैंडबैग हमेशा आपके पास होना चाहिए। मंदिर जाते हो हैंडबैग लेके जाओ। फिर परिक्रमा, तो सबकी परिक्रमा मिनिमम 3 करनी है। फिर जो घुटनों को पकड़ के बैठ जाते हैं वो नहीं करना। आप थक गए, आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ अल्टर से, खड़े हो जाओ, या वहीं पे खड़े हो जाओ, वहां पे चेयर लगी है वहां पे बैठ जाओ, नहीं बैठा जा रहा नीचे। फिर अगले 5 में क्या नहीं करना, प्रसादम तो आप लोग नहीं लेते होगे, पानी भी न मत लो।
फिर क्या है, झूठ नहीं बोलना। स्पेशली ध्यान रखना है कि ऐसे जाने अनजाने में कोई झूठ ना बोलो। और बातें नहीं करना, ऊंची आवाज में नहीं बोलना, बात नहीं करना। रोना चीखना तो चलो नहीं करते हो, तो जो आपस में बातें करते हो किसी भी प्रकार की, वो बात नहीं करनी। ऊंची आवाज में नहीं बोलना, पीछे सफाई करते हुए ऑल्टर के पीछे, आगे। स्पेशली आप लोगों को बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जाते हैं सेवा में, आप ऑल्टर की सफाई करते हैं और पीछे बातें करते हैं। ठीक है, सास बहू वही पति पत्नी नहीं होना चाहिए। नहीं, पेट में बात पच रही, बाहर आ जाओ, पहले बात कर लो फिर अंदर चले जाओ। ठीक है, माता जी आगे पढ़िए, आगे 5। अर्चा विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। अब देखो, इसमें से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, चलो लड़ाई झगड़ा आप नहीं करते हो, कई बार हमारे मन में ऐसे गुस्सा होता है, तू मुझे छोड़ के आ गई, तुमने मुझे साथ नहीं लिया, अपने फ्रेंड को बोलोगे। या ऐसे ही हस्बैंड से गुस्से होके आई है, उनको कोई बात बोल दी, ठीक है। तो या फिर ऐसे कुछ भी, मतलब विग्रह के सामने झगड़ा नहीं करना और किसी को दंडित नहीं करना। अब आपको पता है कि कोई बंदा सही काम नहीं कर रहा है, तो आप विग्रह के सामने नहीं उसको डांट सकते कि ये सेवा तुम सही ढंग से नहीं कर रहे हो। या कई बार हम बच्चों को ही डांटना शुरू कर देते हैं ना विग्रह के सामने, और तो किसको डांटेंगे, मंदिर में तो कोई किसी को डांटता है नहीं। पर हम बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, उनको डांटना शुरू कर देते हैं, वो भी मत करो। दूसरों में बच्चे भी तो आ गए ना। अच्छा, मैंने थोड़ा आगे चलेगी। 18वें पॉइंट में है कि भिक्षा नहीं देनी चाहिए, भिक्षा चलो नहीं देते होगे किसी को, ठीक है। कटु वचन नहीं कहने चाहिए, कोई ऐसी बात मत करो विग्रह के सामने कि किसी का मन दुखे, ये नहीं करना। फर का कंबल नहीं पहनना चाहिए। तो कंबल बट ऑब्वियस है कि आप लेके नहीं बैठते होगे अच्छा विग्रह के सामने, लेकिन प्रॉब्लम है फर का कंबल नहीं लेंगे तो फर वाले कोट कूट तो पहनते ही होंगे। इसमें स्पेशली कंबल लिखा है। पर जब लिखा ही है तो जो फर वाले श्रग इत्यादि आते हैं वो मत पहनो, है ना। आइडली कंबल लिखा है यहाँ पे, वो कोट पहनने से मना नहीं किया है, लेकिन उसमें फिर ध्यान रखो वो फर वाले कपड़े। आपके पास बहुत सारे कोट होंगे, बहुत सारे स्वेटर्स होंगे, तो फर वाला पहन के मंदिर में ना आओ। ठीक है, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इसमें जो अगले 5 पॉइंट है, इनमें से क्या नहीं करना। जो विग्रह के सामने किसी को डांटना नहीं है ये, और किसी को ऐसे वचन नहीं बोलना कि दूसरे का दिल दुख जाए। हम जाने अनजाने में दिल दुखाते रहते हैं सारा दिन किसी ना किसी का। तो यहाँ पे मंदिर में विग्रह के सामने नहीं दुखाना। ठीक है, आगे चलिए माता जी। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे से अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोज्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल और पत्ती अर्पित करे। कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। अब इसमें इसमें बहुत सारे अपराध होते होंगे। क्या क्या, जैसे माता जी आप बहुत अच्छी क्लास लगाते हो, तो ये तो स्तुति हो गई ना। विग्रह के सामने किसी की स्तुति नहीं करनी, विग्रह के सामने किसी की प्रशंसा नहीं करनी। विग्रह के सामने नहीं करनी, तब सिर्फ भगवान की स्तुति और प्रशंसा होनी चाहिए, ये होती होगी। मतलब जानबूझकर नहीं, अनजाने में होती होगी। ठीक है। फिर अपशब्द नहीं बोलना, मतलब किसी को गाली देना, जैसे पंजाबियों की आदत है गाली एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है मुंह से, तो गाली नहीं देना। अब है गैस नहीं पास करनी अर्चा विग्रह के सामने। तो व्यक्ति बोलेगा इसको कैसे रोका जाए, ये तो नेचर कोल है। अब इसमें यह है कि भोजन, देखो, किसी व्यक्ति को गैस कब बनती है, जब आपका खाना पाना ठीक नहीं होता, कभी भी खा लिया, कैसा भी खा लिया। अब फीमेल्स क्या है, फीमेल डस्टबिन है। कैसे डस्टबिन है, किसी ने नहीं खाया, फेंकना पड़ेगा, पैसे लगे हैं, चलो खा लो।
कल की सब्जी बची हुई है, किसी ने नहीं खाई, कोई बच्चा नहीं खा रहा, खा लो। घिया बनाया, तोरी पेठा बनाया, बच्चे नहीं खा रहे, खा लो। बच्चों ने थाली में भोजन छोड़ दिया, नहीं कोई बच्चा खा रहा, खा लो। तो फीमेल्स आर डस्टबिन। ठीक है, किसी ने कुछ नहीं खाया, वो खाएगी फीमेल। ठीक है। तो अब जब ये बासी बासी ये खाना खाते हैं, इससे 3 घंटे तक खाना खा सकते हो, उसके बाद वो तामसी हो जाता है खाना बनाने के। अब हमारी आदत क्या है? हम सुबह बनाएंगे सब्जी, फिर वो खाएंगे दोपहर को, फिर वो तामसी तो हो ही गया। चलो खैर, भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं। ठीक है। तो एक तो भोग लगाए बिना नहीं खाना, दूसरा भगवान के सामने गैस नहीं पास करनी है तब चलेगा अगर आपका खान पान ठीक हो। कम से कम जिस दिन मंदिर जाना उस दिन तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान कर लो। तो ये वैसे इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, खाने पीने पे ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा खा लिया है, बासा खा लिया, तो फिर गैस तो बननी है। फिर कहते कि अपनी क्षमता के अनुसार पूजा करो। अब भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि जो मेरे को पत्र पुष्प फल या जल चढ़ाता है मैं प्रसन्न होता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अकाउंट में पड़े हैं लाखों रुपए और मैं बोलूं मैं तो पत्ता और जल ही चढ़ा सकती हूँ। हाँ, कुछ भी नहीं है देने के लिए, फिर भगवान जल से भी प्रसन्न हो जाएंगे, फिर पत्ते से भी प्रसन्न हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं? अब लोग चले जाएंगे वृंदावन में ठाकुर जी को, अब खुद चाट पकौड़ी सब कुछ खाया, विग्रह के सामने 2 बिस्किट रख देंगे, 2 टॉफियां रख देंगे। ठीक है। फिर टोकरी में डाल के विग्रह को घुमाएंगे, इतनी भीड़ है, टोकरी में लड्डू गोपाल जी उल्टे हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो अगर आप अच्छा भोजन कर रहे हो तो भगवान को भी अच्छा ही भोजन करवाइए। हर चीज को भगवान को भोग लगवाइए, फिर आप खाइए। लेकिन अगर घर में कोई साधन ही नहीं किसी के, फिर क्या किया जा सकता है? अब जो लोग स्मार्टफोन लेके क्लास लगा रहे हैं, बट ऑब्वियस है कि कम से कम खाना तो खाते होंगे। तो खाना खाते हैं तो ठाकुर जी को भी तो भोग अर्पित कीजिए ना। और भगवान को पहले भोग अर्पित करें, मतलब पहले भगवान को अर्पित करें फिर आप खाना खाएं। ठीक है। ये इसमें से क्या क्या नहीं करते होंगे, इसमें से प्रशंसा वाला ये छोड़ दो, प्रशंसा निंदा। और गैस पास का मैंने आपको बता दिया हल। और फिर चलो बाकी सब तो काम सब करते ही होंगे। हाँ, भोग लगा के ये लोग नहीं खाते होंगे जो क्लास लगा रहे हैं। हो सकता है अनियन गार्लिक खाते हो, फिर वो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं। छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, सब कुछ भगवान को भोग लगा के खाइए, है ना। आगे पढ़िए माता जी। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। आगे भी 2 पढ़ दो माता जी। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। यह 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख वराह पुराण में हुआ है। बस बस यहाँ तक। माता जी ये ना एक पॉइंट कौन सा है? ये 29 पॉइंट पढ़ना, बुक में क्या लिखा है दोबारा से। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्तुति करनी चाहिए, यहाँ पे नहीं वर्ड आ गया तो इसको काट देना, ये फिर ट्रांसलेटर गलत हो गया होगा गूगल ट्रांसलेटर से। ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे सीजनल फ्रूट्स जो आते हैं उसको भगवान को अर्पित करें। जैसे आजकल आम का मौसम आ गया तो भगवान को आम का भोग लगाएं। ठीक है। जैसा सीजनल फ्रूट चल रहा है, तो जैसे सीजनल वेजिटेबल्स चल रही हैं वो भगवान को अर्पित करें। ठीक है। और कहते जैसे आपने खाना पका लिया तो कोई तब तक उसको ना ले फैमिली में जब तक भगवान को अर्पित नहीं किया जाता, है ना। तो पहले भगवान को अर्पित करना है, फिर सर्व करना है। फिर पीठ करके नहीं बैठना भगवान की तरफ, ये तो नहीं करते होंगे। ये चलो 26 पॉइंट भी कोई नहीं करता होगा, 27 भी जो भोग लगा के खाते हैं वो नहीं करते होंगे।
पीठ करके भी नहीं बैठते होंगे। अब 29th है कि मन ही मन प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रॉपर उनको गुरु को प्रणाम करके फिर उनकी स्तुति को करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ जोर से नहीं करनी चाहिए, बुक में लिखा है जोर से करनी चाहिए, तो हम बुक वाले को ही मानेंगे। तो गुरु के जैसे गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना है ना, ऐसे। और गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए, अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाइयां नहीं मारना। देखो जी गुरु जी मैंने कितनी अच्छी माला कर दी, देखो मेरा कितना अच्छा जाप है, वो रीडिंग है, लिसनिंग है। अपनी बड़ाइयां नहीं मारना, गुरु की प्रशंसा करनी है। और अर्चा विग्रह के सामने देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि भगवान ने ही उनको उन कार्यों में नियुक्त किया है। ठीक है। तो ये हो गई, आज हमने 32 अपराध पढ़ लिए हैं, कल हम आगे के अपराध करेंगे। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से अपराध हम लोगों ने ऐसे देखे कि जो जो हमें नहीं करने चाहिए और नॉर्मली हमसे हो जाते हैं। पहले नंबर 4 क्या था कि हाथ मुंह धो लो, पैर पैर धो लो, और फिर मंदिर में प्रवेश करो। सूतक का तो खैर सबको पता ही है। सूतक में आपने नई बात ये सीखी है कि ब्राह्मणों का 12 दिनों का है, क्षत्रिय वैश्यों का सूतक का 15 दिन का है, शूद्र का 30 दिन का है। फिर अपराध जिससे बचना चाहिए वो जो एक हाथ से प्रणाम करते हैं, एक हाथ में माला लेके। ठीक है। और फिर क्या हो गया, घुटने पकड़ के बैठ जाना भगवान के सामने, इसको नहीं करना। फिर डांटना नहीं है किसी को, किसी से बात नहीं करनी, किसी की प्रशंसा नहीं करनी, चीखना चिल्लाना नहीं है किसी के किसी को। ठीक है। फिर हमने किया कि ये फर वाले कंबल नहीं पहनने चाहिए। कंबल नहीं लेने चाहिए। फिर हमने बोला कि क्या नहीं करना चाहिए, जो जो हमसे होता है ये अ, अपान वायु वाला, गैस नहीं पास करनी चाहिए। फिर हमने कहा कि जो जो हम करते हैं नॉर्मली, ये थोड़ा देवी देवताओं को उपहास नहीं करना चाहिए। ये नहीं करते होंगे पर फिर भी अगर करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, बाकी तो खैर नहीं करते होंगे कोई। बाकी एक बार पढ़ लेना, फिर से सुन लेना यूट्यूब पे। कोई प्रश्न है किसी का? तुम जल्दी करो बेटा। माता जी। हाँ जी। माता जी, इसमें जो है ना, मतलब गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए था। नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा जैसे स्तुति हम का मंदिर अर्थ में, ये है कि प्रणाम करके मतलब उनका प्रणाम मंत्र बोल दो। जी माता जी, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, प्रभुपाद जी को मतलब करते हैं हम, पंचांग प्रणाम करते हैं, तो उस टाइम हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, पर मन में बोलते हैं उस टाइम हम। तो क्या जोर जोर से बोलना चाहिए था नहीं वहां ऐसे पे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मन में ही बोलना है। कल को कथा चल रही हो साथ में, टेम्पल हॉल में तो कथा होती है, तो एक तरफ कथा चल रही हो, हम ऊंचा ऊंचा मंत्र बोलना शुरू कर दें, है ना, वो वैसे ही बोलना है। ठीक है माता जी। माता जी, मैंने नोट किए हैं, इसमें से 14 अपराध है जो मैं भी कर रही हूँ। पूरा कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप बस इस लेक्चर को ना एक दो बार सुन लो, जो जो हो रहे हैं अपराध उसको फिर छोड़ दो, है ना। देख ठीक लो, है फिर माता लिस्ट जी। बना लो। हरे हाँ जी, कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ये आप सूतक की बात कर रहे थे, हम्म। तो जो मंदिर में पूजा नहीं करनी, जाप तो कर सकते हैं। देखो इसमें ना अलग अलग नियम है, वैसे तो कुछ लोग तो मंदिर भी नहीं आते। अब हाँ, कुछ लोग घर मंदिर के आ जाते हैं। तो जाप तो करना ही है, सूतक में भी जाप तो करना ही है, जाप करना नहीं छोड़ना। तो जाप तभी करोगे जब माला को हाथ में पकड़ोगे, जाप तो करना ही है। ठीक है। जी, तो सेवा मत कीजिए, है ना। घर सेवा, मंदिर में भी नहीं। जाप तो कर देखो, सकते, जाप नहीं करना जाप नहीं छोड़ना। जैसे जाप तो मतलब माला तो कभी भी नहीं छोड़नी, चाहे सूतक लगे सूतक पातक जो भी लगे, माला तो कभी भी नहीं छोड़नी। आप नहीं छोड़ सकते। पर जैसे कुछ घर में कुछ एसएमएस हैपनिंग हो जाए, तो बाहर वाले क्या कहते हैं, लगना नहीं, क्यों करनी, तो क्यों करनी है, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं। नहीं देखो, तो माला घर नहीं छोड़नी, बाकी काम जाप नहीं कर सकते आप कर जैसे। सकते, बाकी जाप नहीं तो हम करना। हाँ, जाप तो करने करना है, जाप नहीं छोड़ना। ठीक है। और किसी को क्वेश्चन है? नहीं। तो आज की कक्षा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बाद में पूछ लेना, और इसको थोड़ा पढ़ लो। एक आधी बार पढ़ोगे ना फिर पता लग जाएगा आप क्या क्या कर रहे हैं अपराध, फिर आगे से मत करो। ठीक है। हरे कृष्ण।